हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको हम टैली में लाइव प्रोजेक्ट वर्क करना सिखाएंगे। टैली में आपको कंपनी क्रिएट करने से लेजर बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, जीएसटी इनेबल करना, ये सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है अपना प्रोजेक्ट क्या है आपका। तो देखिए, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। टैली असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग का काम होने वाला है। ट्रेडिंग होता है इन्वेंट्री बेस्ड, जहाँ पर गुड्स परचेज किया जाता है, सेल्स किया जाता है और स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, गोडाउन क्रिएट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, एक्सरसाइज 1 में क्या है, क्रिएट ए कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, उसमें नाम भरना है, एड्रेस फिल करना है, कंट्री नेम और स्टेट कोड और आपका पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फाइनेंशियल ईयर, बुक कीपिंग ईयर और जीएसटीएन नंबर आपको इनेबल करना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी टैली ओपन करते हैं। तो दोस्तों, मैं टैली ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने टैली ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी। ये आपको क्रिएट कंपनी, अगर आपके कंप्यूटर में ये कंपनी इन्फो का बटन नहीं आता या कंपनी इन्फो नहीं दिखाई देता आपको, तो आपको प्रेस करना Alt+F3। क्या प्रेस करना है, Alt+F3। कंपनी इन्फो आ जाएगा। कंपनी इन्फो में आपको जाना है क्रिएट कंपनी, क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ चौधरी इंटरप्राइजेस। मेलिंग एड्रेस भी सेम होता है। यहाँ आपको एड्रेस लिखना है, या कंट्री आपकी इंडिया, और आपको यहाँ स्टेट लिखना है महाराष्ट्र। हमने सेलेक्ट कर लिया महाराष्ट्र। फिर आपको देखना है पिन कोड, यहाँ क्या है पिन कोड यहाँ का। तो आप चेक करिए अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ कर लीजिए 421001 421001। ठीक है, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, फिल कर दीजिए अपना मोबाइल नंबर। और यहाँ ईमेल आईडी आप कोई भी डाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ ये प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ फिल कर सकते हैं, या अपने नाम की कोई भी ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। यहाँ देखिए, बुक कीपिंग में आपका 1 अप्रैल 2019 होना चाहिए, 1-2019। सेम आप बुक कीपिंग, ये आपकी फाइनेंशियल ईयर हो गई। और ये बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मीन्स होता है जब से आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हो रिकॉर्ड करना। दोस्तों, यहाँ कोई पासवर्ड नहीं दिया गया। पासवर्ड लगाना हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ आपका सिंबल है रुपीस, और हम रुपीस को बोलते हैं इंडियन नेशनल रुपीस। और ये आपका सिंबल, आपको जब भी आप कोई बिल पे कर रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपको सिंबल चाहिए तो यस करिए, हमें नहीं चाहिए नो। ठीक है ना। और स्पेस चाहिए नहीं चाहिए तो नो। अमाउंट ऑफ मिलियन, देखिए दोस्तों, यहाँ मिलियन में नहीं काम करते। 10 लाख का 1 मिलियन अमाउंट होता है। दोस्तों, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 2 करना है आपको। यहाँ पर आपको पैसे लिखने हैं, और यहाँ पर जो पैसे के लिए आपको 2 प्रेस करना है। यानी हमारे जो पैसे होते हैं 99 होते हैं। अगर 100 पैसा हो जाते तो 1 रुपये बन जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 प्रेस करना है। और उसके बाद एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट में यस कर दीजिए। यस करने के बाद देखिए, आप लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है, जहाँ कंपनी का आपका नाम आ रहा है, और यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गई है, जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट आपका है जीएसटी नंबर, आपको किस प्रकार से फिल करना है। तो देखिए, ये कंपनी का जीएसटी नंबर है, ये आपको फिल करना है। और ये आपका जो कंपनी है, ये रेगुलर जीएसटी में है। तो देखिए, किस तरह से हम करेंगे, आपको प्रेस करना है F11 और ऑप्शन पे जाना है 3rd ऑप्शन पर। पहले दोनों ऑप्शन आप यस कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टेट महाराष्ट्र रहेगा और रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर रहेगा। और यहाँ आप टाइप कर देंगे जीएसटी नंबर, और ये एप्लीकेबल करेंगे 1 अप्रैल 2019 से। मंथली आपका रहेगा GSTR, और यहाँ ई वे बिल को आप नो कर दीजिए।
तो ये आप देख लीजिए, इस प्रकार से अपनी जीएसटी डिटेल फिल करिए कंपनी की। दोस्तों यहाँ आपको पैन नंबर लिखना है। तो देखिए पैन कार्ड नंबर कैसे करते हैं, पहली 2 डिजिट छोड़ के अगले जो 10 अंक होते हैं वो पैन कार्ड नंबर होते हैं। ये आपको यहाँ से नोट करना है और यहाँ पर आपको ये टाइप कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जीएसटी इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर की सेटिंग करनी है। तो देखिए आप दूसरा ऑप्शन आपका अकाउंट एंड इन्वेंट्री को ऑप्शन को यस रखना है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को आपको यस रखना है। इनेबल इनवॉइस ये अभी नो कर दीजिए आप दोस्तों। चेक प्रिंटिंग नो कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन इन्वेंट्री फीचर में आप देख लीजिए एक बार आपको क्या क्या करना है। पहला ऑप्शन आपको यस रखना है। मल्टीपल गोडाउन ये आप यस कर लीजिए, गोडाउन क्रिएट करने के लिए। स्टॉक कैटेगरी यस कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको आना है गेटवे ऑफ टैली, तो स्किप का बटन प्रेस करना है आपको। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब दोस्तों अगली एक्सरसाइज हम देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ लेजर क्रिएट करने हैं। ठीक है दोस्तों, आप लेजर क्रिएट करने हैं, इनके सामने ग्रुप लिखे हुए हैं, तो सारे लेजर आपको बनाने हैं। तो दोस्तों मैं टैली को थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूं। इसी प्रकार से आप भी छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर जाना है और यहाँ मल्टी लेजर पे आप जाके क्रिएट कर लीजिए। यहाँ आप कॉल आइटम लिखिए और यहाँ टाइप करिए। तो दोस्तों हम इस प्रकार से मल्टी लेजर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आपको ये लेजर क्रिएट करने हैं सभी। दोस्तों परचेज अकाउंट टाइप करना है यहाँ पर आपको। परचेज अकाउंट का ग्रुप परचेज अकाउंट ही होता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ टाइप करना अगला ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट आपको कैपिटल अकाउंट में करना है। आपको लिखना है डिस्काउंट, ये आप आगे डिस्काउंट अलाउड पर। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है आपका। ठीक है, हम टॉप की तरफ करते हैं पेज को अपना। सिक्स नंबर अपना जीएस ट्रेडर्स। डिस्काउंट रिसीव। इनडायरेक्ट इनकम। सेल्स अकाउंट। सेल्स का सेल्स अकाउंट में ही बनता है दोस्तों। अब आप 9th नंबर पे आ गए, रेंट एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको करना है। अगला आपको लिखना है सैलरी। ये आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 11 आपको लिखना है मोहन्स अकाउंट। सैलरी डेप्टर। अगला आपको वेजेस,
ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, वेजेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका दोस्तों आता है रोहन अकाउंट। उसके बाद आपके लिए सैलरी डेप्टर। अगला है आपका कमीशन अकाउंट। तो दोस्तों आप कर सकते हो कमीशन रिसीव्ड इसको। ये भी आपको लिखना है इंटरेस्ट रिसीव। दोस्तों अगला लिखना है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी आपका दोस्तों होता है फिक्स एसेट। आपका फर्नीचर। दोस्तों यहाँ लिखना आपको HDFC बैंक। दोस्तों यहाँ लिखना है बैंक अकाउंट में। लास्ट आपका रहता है दोस्तों श्याम अकाउंट। तो दोस्तों आपने इस तरह से सारे लेजर बनाए। अगर आपको सिंगल लेजर बनाना होता तो दोस्तों आपको यहाँ आप देख लीजिए, अगर आपको सिंगल लेजर बनाना है दोस्तों तो क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर किसी लेजर को आपको डिलीट करना है या कुछ सेट करना है तो आपको जाना है अल्टर में, और अल्टर में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसे कि एक बैंक अकाउंट और एक HDFC का 2 लेजर क्रिएट हुए हैं, तो हम एक बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ डिलीट कर देते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना है Alt D। ये आपने डिलीट कर दिया इस तरह से। दोस्तों हमने आपको डिलीट करना भी बता दिया, क्रिएट करना भी बताया। बहुत सारे लेजर आपको क्रिएट करना है तो मल्टीपल में यूज़ करिए, सिंगल आपको बनाना है तो सिंगल लेजर में आप क्रिएट कर सकते हैं। एस्केप से हम बाहर आते हैं। अब आपको जाना है ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ से आप एंट्री पास करोगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज में आपको जनरल एंट्रीज दी गई हैं। तो देखिए पहली एंट्री आपकी 1 अप्रैल को है। तो 1 अप्रैल में एंट्री है आपकी मिस्टर सौरभ चौधरी स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ सौरभ चौधरी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से। तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ F6 प्रेस करना है, अपना वाउचर चेंज करिए। तो यहाँ से आप F6 से वाउचर चेंज कर सकते हैं। तो कौन पैसा दे रहा है दोस्तों, सौरभ चौधरी। तो कैपिटल यहाँ जा रहा है कितने का, 5 लाख का। और दोस्तों यहाँ आपको लिखना है कैश अकाउंट। तो इस तरह से आपकी पहली एंट्री क्लियर कर दी हमने। अब दोस्तों दूसरी एंट्री देखिए, मिस्टर सौरभ ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट HDFC बैंक। उन्होंने एक HDFC बैंक में खाता खोला है और डिपॉजिट कर दिए हैं 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं। तो ये किस तरह से टैली में करते हैं हम दोस्तों, जब भी आपको बैंक रिलेटेड एंट्री मिलती है तो आपको यूज़ करना है F4 वाउचर। तो यहाँ काउंटर वाउचर आ गया, तो CR में देने वाले का नाम, तो हम कैश से हम बैंक में जमा कर रहे हैं
तो यहाँ आपको लिखना है 1,70,000 और DR में आपको लिखना है HDFC बैंक। ये देखिए यहाँ नोटों की डिटेल्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक कर दीजिए। तो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया कोई भी जानकारी, तो हमें ना स्किप कर देते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। तो देखिए वॉट ए फर्नीचर कैश 15,000 रुपये का हमने फर्नीचर लिया है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, F5 में। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पेमेंट करना है। जब भी हम फिक्स सेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री F5 में करते हैं, यानी पेमेंट वाउचर में हम करते हैं। तो DR में आपको लिखना है फर्नीचर अकाउंट, उसका अमाउंट है 15,000 और आपको यहाँ लिखना है कैश अकाउंट। दोस्तों अगली एंट्री आपकी वॉट ए गुड्स फॉर कैश 5,000। हमने एक गुड्स परचेज किया है 5,000 रुपये का। तो दोस्तों ये एंट्री आपकी F9 में होगी और इसका बिल नंबर क्या है 1001। और ये एंट्री दोस्तों ये एंट्री आपकी 2 अप्रैल की है। ठीक है, हम कैसे करते हैं इसे, टैली ओपन की। सबसे पहले हमने वाउचर चेंज किया, परचेज वाउचर, और F2 से डेट चेंज कर लेते हैं हम। ये आपको 2 अप्रैल हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर CR में कैश, यहाँ आप लिख लीजिए 5,000 रुपीज़ और DR में आपको परचेज अकाउंट। तो दोस्तों इस तरह से आप ये एंट्री सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अब देखिए दोस्तों 1 अप्रैल की एंट्री है आपकी, सॉरी 1 मई की एंट्री है। कमीशन रिसीव किया हमने कैश में 8,000 रुपीज़। दोस्तों ये F6 की एंट्री है। तो आपको क्या करना है, F6 प्रेस करना है और यहाँ से डेट चेंज करनी है 1 मई 1/5/2019। तो देखिए हम यहाँ लिखना, हमें कमीशन रिसीव्ड कितना अमाउंट है एक बार और देख लेते हैं हम, 8,000। तो आप प्रेस कर लीजिए 8,000 और यहाँ आपको करना है कैश। दोस्तों हमने 5 एंट्री तक कंप्लीट कर लिया है। अब 6 एंट्री आपकी, यहाँ हम विड्रॉ कर रहे हैं कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000 रुपीज़। जब हम ऑफिस यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उसके लिए वाउचर प्रेस करते हैं F4। बैंक में रुपए डिपॉजिट करना और बैंक से पैसे निकालने के लिए F4 का वाउचर हम यूज करते हैं। तो CR में आपकी HDFC बैंक आएगी और अमाउंट आपका 10,000 और DR में आपका कैश आ जाएगा। तो दोस्तों 6 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब 7th एंट्री, ये आपकी 1 मई की है। सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं, उसके बाद परचेज गुड टू श्याम ऑन क्रेडिट। दोस्तों यहाँ देखिए हम परचेज कर रहे हैं गुड्स 15,000 का श्याम से और बिल नंबर इसका है 1002। तो अब आप करेंगे F9, तो परचेज वाउचर। तो सबसे पहले यहाँ हम बिल नंबर लिख देते हैं अपना, इनवॉइस नंबर जिसको बिल नंबर भी कहते हैं, और CR में आएगा श्याम क्योंकि माल हम श्याम से परचेज कर रहे हैं। अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पर 15,000। दोस्तों यहाँ पर न्यू रेफरेंस हमने लिया है आपका बिल नंबर और यहाँ आपको लिखना है DR में परचेज अकाउंट। तो अगली एंट्री की तरफ 8th एंट्री, यहाँ आपको डेट भी बदलनी है। देखिए गुड सेल कर रहे हैं हम कितना को 2,500 रुपये का, कितना 2,500 रुपये का, और उसे रिसीव कर रहे हैं आप 2,250 रुपये। दोस्तों हमने उसको माल बेचा कितने का 2,500 रुपये का और रिसीव कर रहे हैं हम 2,250 रुपये कैश में, और इसको डिस्काउंट दे रहे हैं 250 रुपये का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस एंट्री को आपको अच्छे से देखना है और बिल नंबर भी आपको मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम टैली ओपन करते हैं, F8 वाउचर प्रेस करते हैं, यहाँ हम रेफरेंस नंबर लिख लेते हैं
दोस्तों इस एंट्री को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ आपको लिखना है कैश। कैश में अमाउंट आप लिख दीजिए 2250 रुपये। यहाँ लिखिए सेल्स अकाउंट, यहाँ आपको टाइप करना है 25 रुपये, जो आपने माल बेचा 25 रुपये। फिर एक और डी आ रहा है, यहाँ आपको लिखना है डिस्काउंट अलाउटेड 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ये एंट्री आपने सॉल्व की। दोस्तों अगली एंट्री देखिए, एक्सरसाइज 9। हमने पेड श्याम को 12,000 रुपये और रिसीव किए हैं 3,000 रुपये डिस्काउंट के रूप में। तो कैसे करेंगे हम ये एंट्री, F5 वाउचर ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए श्याम। दोस्तों यहाँ आपको लिखना है 15,000 रुपये। ये आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना है अगेंस्ट में जाके, और यहाँ आपको लिखना है कैश 12,000 रुपये। और यहाँ आपको लिखना है डिस्काउंट 3000 का। इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। अगली 10वीं एंट्री आपकी, कैश परचेज गुड्स फॉर द मंथ 90,000। हमने यहाँ पर कैश में परचेज किया माल 90,000 रुपये का। बिल नंबर है आपका 1004। तो दोस्तों ये आपकी एंट्री F9 में होगी। यहाँ आप मेंशन कर दीजिए अपना इनवॉइस नंबर और यहाँ कैश कर दीजिए, क्योंकि माल हम कैश में बेच रहे हैं। कितना, 90,000 रुपये का। यहाँ परचेज अकाउंट। अगली एंट्री देखिए दोस्तों, कैश सेल गुड्स फॉर द मंथ 1 लाख रुपीज़। बिल नंबर भी मेंशन है यहाँ पर। हमने माल बेचा है कितने का दोस्तों, 1 लाख रुपए का। और ये एंट्री आपकी है 31/5 में दोस्तों। तो आपको क्या करना है, डेट भी मेंशन करनी है। तो आपको यहाँ लिखिए 31/5/2019 और प्रेस करिए यहाँ पर सेल्स वाउचर। तो देखिए यहाँ कैश अमाउंट लिख दीजिए 100 और 000, यानी 1 लाख रुपीज़, और सेल्स अकाउंट। और दोस्तों यहाँ रेफरेंस नंबर हम मेंशन कर देते हैं ऊपर। यहाँ बिल नंबर हमने मेंशन कर दिया। अब दोस्तों अगली एंट्री, हमने कन्वेंस दे रहे हैं एम्प्लॉय को 590 रुपये का कैश में। तो ये एंट्री आपको F5 में करनी है। तो आपने F5 वाउचर प्रेस किया, यहाँ लिख दिया कन्वेंस। दोस्तों कन्वेंस का लेजर शायद हमने बनाया कि नहीं, ऊपर एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ कन्वेंस का लेजर नहीं है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों इस कन्वेंस का आपको लेजर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, स्किप करिए, बैक करिए, अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर में जाइए, क्रिएट करिए सिंगल लेजर में, और यहाँ आपको टाइप करना है कन्वेंस एक्सपेंसेस, और यहाँ लिख दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह से आपने लेजर बनाया। अब आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और DR में लिखना है कन्वेंस एक्सपेंसेस। अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं, कितना है अमाउंट, 590 रुपये का। आपने लिखा 590 और यहाँ लिख दिया कैश। तो इस तरह से आपने कन्वेंस पे कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री, यहाँ देखिए 13 एंट्री आपकी, आपने रेंट एक्सपेंसेस पे किया है 80,000 रुपये का चेक के रूप में। तो दोस्तों याद रखना, आपको चेक के रूप में आपने पे किया। तो ये एंट्री भी F5 में होगी, यानी पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ आपको लिखना है रेंट एक्सपेंसेस, और दोस्तों रेंट एक्सपेंसेस कितना, 80,000 रुपये। हाँ, कैश की जगह यहाँ पे आपको लिखना बैंक अकाउंट, जो चेक से पेमेंट किया गया।
दोस्तों अगली एंट्री आपकी है 14 सैलरी एक्सपेंसेस पेड इन कैश 5000। यहाँ सैलरी आपने पे की है तो आपने यहाँ लिखा सैलरी एक्सपेंसेस 5000 कैश। दोस्तों अगली एंट्री आपने माल बेचा है मोहन को 10,000 रुपये का। कितने का माल बेचा है? 10,000 रुपये का आपने माल बेचा है और इनवॉइस नंबर है 1011। तो दोस्तों यहाँ आपको सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए सेल्स वाउचर आ गया है। यहाँ आपको टाइप कर दीजिए इनवॉइस नंबर और डीआर में दोस्तों कैश कर दीजिए। और एक बार हम माल देख लेते हैं कितने का हमने सेल किया है, 10,000 रुपये का। दोस्तों किसको किया है? मोहन को। तो यहाँ कैश नहीं आएगा, मोहन आएगा। हमने 10,000 यहाँ डाला और ये दोस्तों हमारा इनवॉइस नंबर 1011 और यहाँ आपका आ जाएगा सेल्स अकाउंट। दोस्तों अगली एंट्री आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, हमने रोहन से माल खरीदा है। दोस्तों ये आपको याद रखना है आपकी डेट। यहाँ देखिए आपने पिछली भी एंट्री देखिए, यहाँ पर आपने 1/6 से एंट्री आपकी, यानी जून से एंट्री स्टार्ट हो गई, 1 जून को। तो देखिए आपकी 2 एंट्री भी डेट आपको बदलनी पड़ेगी, एक सैलरी की और एक मोहन को जो आपने माल बेचा। तो सबसे पहले हम इनकी डेट चेंज कर लेते हैं। जो आपसे गलती हुई है तो आपको जाना है डिस्प्ले में, डे बुक में जाना है। तो सबसे पहले मोहन वाली एंट्री को आप डेट बदल लीजिए, 1 जून करके इंटर प्रेस करते चले जाइए। और दूसरी एंट्री आपकी सैलरी की है, एक बार और चेक कर लीजिए दोस्तों। हाँ सैलरी की है, तो इसको आपको F2 से डेट बदला आपने और कंट्रोल A प्रेस कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। अकाउंटिंग वाउचर में आया तो यहाँ एंट्री करनी है। तो देख लीजिए कौन सी एंट्री आप कर रहे थे दोस्तों। आप कर रहे थे परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन 7000। तो देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना है परचेस अकाउंट, यहाँ इनवॉइस नंबर डाल दीजिए और यहाँ करिए रोहन। कितना अमाउंट है? 7000। तो यहाँ परचेस अकाउंट। इस प्रकार से आपने एंट्री कंप्लीट कर ली। तो अगली एंट्री हमारी 17, हम चेक इशू कर रहे हैं रोहन को फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट यानी 7000 का माल परचेज किया तो उतना ही हम इशू कर रहे हैं। तो आपको यहाँ करना है परचेज की जगह पेमेंट वाउचर। ये पेमेंट वाउचर आ गया। अब यहाँ आपको लिखना है रोहन और अमाउंट डाल देना 7000। ये आप बिल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए HDFC बैंक। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। और देखते हैं हमारी अभी कितनी एंट्री बाकी है इस एक्सरसाइज में। दोस्तों देखिए दोस्तों हमारी इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी और एंट्री बाकी है। तो अगली एंट्री हमारी देखिए पेड वेजेस, हमने मजदूरी दी है वर्कर को कितने की? 2500 रुपये की। तो इतनी जो अमाउंट होता है कैश में दिया जाता है, 10,000 से नीचे का अमाउंट होता है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो ये हम लिखेंगे वेजेस, अमाउंट डाल दीजिए 2500 रुपये और डाल दीजिए कैश। दोस्तों अगली एंट्री देखिए विड्रॉ कैश पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम ड्राइंग अकाउंट का लेजर बनाते हैं। तो देखिए हमने पहले लेजर बना रखा होगा और ये एंट्री F5 में ही होगी पेमेंट वाउचर में। तो चेक करते हैं ड्राइंग अकाउंट बना हुआ है। तो देखिए कितना अमाउंट था, एक बार और रीचेक कर लेते हैं कितना है? 15,000। तो हमने यहाँ 15,000 लिखा, ठीक है। और एक कैश अकाउंट, ये हमारा पर्सनल यूज के लिए जो भी होता है। अगली एंट्री परचेज मशीनरी फॉर कैश 25,000। कितना? 25,000। हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो ये जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट वाउचर आता है। यहाँ आप टाइप करिए मशीनरी अकाउंट, अमाउंट टाइप कर लीजिए 25,000 रुपये और कैश अकाउंट।
तो दोस्तों आपकी एंट्री हो चुकी है। अगली है रिसीव फ्रॉम मोहन। हमने 5,000 रुपये मोहन से रिसीव किए। तो ये एंट्री आपको करनी है रिसीव वाउचर में। यहाँ आपको लिखना है मोहन अकाउंट, अमाउंट डाल देना है 5,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 10,000 का बिल था उसका, 5,000 उसने पे किए। और यहाँ कैश अकाउंट। चलिए अगली एंट्री आपकी पेड कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस। कितना है? 1500 यानी 1500 रुपये कैरेज इनवर्ड। जो माल हम गुड्स परचेज करते हैं उनके लिए लगता है कैरेज। तो ये एंट्री आपकी होगी पेमेंट वाउचर। तो आपने यहाँ लिखा कैरेज इनवर्ड, कितना है? 1500 रुपये, 1500। और ये कैश अकाउंट। तो दोस्तों आपकी अब 2 एंट्री शेष हैं, 3 एंट्री आपकी शेष हैं। अब देखिए अगली एंट्री परचेज कंप्यूटर। हमने एक परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर कितने का? 21,500 रुपये का। और एक एसी परचेज कर रहे हैं कितना? 34,000 रुपये का। ठीक है, और वो हम कर रहे हैं चेक से। ठीक है दोस्तों, ये एंट्री देखिए आपका दोनों ही जो अमाउंट है, एक कंप्यूटर और दूसरा एसी फिक्स एसेट में आप, तो ये आप पेमेंट में ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कंप्यूटर का लेजर है आपके पास? नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक लेजर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ प्रेस करिए Alt C और लिखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट। और ये आपका आएगा फिक्स एसेट में। ये एंटर करते चले आइए। और ये आपका 21,500 रुपये। दूसरा आपको DR प्रेस करना है यहाँ पर। और एक और लेजर बनाना है AC का, AC एयर कंडीशनर। ये भी आपका फिक्स एसेट का है और इसका अमाउंट है 34,000 रुपये, 34,000। अब दोस्तों ये हमें देखना है कि चेक से पेमेंट किया गया है या कैश से। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें पेमेंट किया गया चेक से। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिस यूज के लिए खरीदा गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से। तो चेक से पेमेंट हुआ। तो चेक से यानी कि हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे HDFC बैंक। देख लेते हैं कोई चेक नंबर इशू किया गया यहाँ पे। यहाँ चेक नंबर इशू नहीं किया गया तो आपको ये ब्लैंक करना है। दोस्तों अगली एंट्री इंटरेस्ट रिसीव कैश 10,000 रुपये। तो ये रिसीव की एंट्री आपकी है। आप प्रेस करेंगे F6। यहाँ देखिए इंटरेस्ट रिसीव, अमाउंट आपका देख लीजिए कितना है? 10,000 रुपये। ये आपने कैश में कर लिया। दोस्तों इस एक्सरसाइज की अब लास्ट एंट्री, मिस्टर सौरभ कुमार पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5,000 बाई कैश। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली का बिल। तो ये एंट्री आपको करनी है पेमेंट में। तो आपको यहाँ लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का लेजर नहीं है तो आपको क्या करना है? Alt C प्रेस करना है और यहाँ टाइप कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और वो होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अमाउंट आपका डाल दीजिए 5,000। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिसमैच ना हो जाए। 5,000 ये, ठीक है, यहाँ कैश। तो दोस्तों हमारी टोटल 25 एंट्री हैं। आप 25 एंट्री को किस प्रकार से देखते हैं? तो आपको करना है एस्केप और जाना है दोस्तों डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर जाना है डे बुक में और ये आपको यहाँ देखना है। तो आपको क्या करना है? Alt+F2 प्रेस करना है और अपनी डेट को सही करना है जहाँ से आपने एंट्री स्टार्ट की। और दोस्तों इस प्रकार से आप सारी एंट्री देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ टोटल 25 एंट्रीज हैं। अब आपको देखना है अपना ट्रायल बैलेंस। तो डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस से जाइए, Alt+F1 कर दीजिए, ये आपका ट्रायल बैलेंस तैयार होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने अपनी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगली जो एक्सरसाइज है आपकी स्टॉक आइटम क्रिएट करना, गोडाउन क्रिएट करना, मेजर ऑफ यूनिट क्रिएट करना, स्टॉक कैटेगरी बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना। दोस्तों ये हम आपको नई एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज में बताएंगे।
ठीक है, अगली एक्सरसाइज में आपको परचेज़ की एंट्री क्रिएट करना बताएंगे, किस प्रकार से आप परचेज़ की एंट्री करेंगे ये आपको दोस्तों हम समझाएंगे। आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।